तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कोई मोटरबोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड्स तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करती है? तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सरल रेखीय पथ लिखा हुआ है और त्वरण दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दूरी पूछी हुई है। इन सब से तो हमें पता चल गया है कि न्यूटन सॉरी गति का 3 समीकरण जो हमें बताया गया है उसमें से कोई एक समीकरण को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो गति के 3 समीकरण हमें कौन कौन से बताए गए हैं? गति का पहला समीकरण बताया गया है u v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा बताया गया है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा बताया गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। 3 समीकरण बताए गए हैं। तो इसी में से कोई एक समीकरण यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन सा समीकरण यूज होगा। इसके लिए हमें क्वेश्चंस में जो वैल्यूज दी हुई होती हैं उसको पहले एक जगह लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है उसको ध्यान से लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है त्वरण। त्वरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं तो त्वरण बराबर कितना लिख लेते हैं? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम दिया हुआ है। टाइम को टी से डिनोट करते हैं तो टी हो गया 8 सेकंड। और निकालना क्या है? दूरी। दूरी निकालनी है। दूरी को किससे डिनोट करते हैं? यस से। तो दूरी नहीं दी हुई तो दूरी निकालना है हमें। और हमें त्वरण दिया गया है, हमें समय दिया गया है, दूरी निकालनी है। तो ये तीनों चीजें त्वरण, समय और दूरी ध्यान से देखेंगे तो तीनों चीजें इक्वेशन 2 में आती हैं। हमारे पास एक चीज और है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? विरामावस्था से चलना शुरू करती है। विरामावस्था से जब कोई वस्तु चलना शुरू करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग उसका क्या होता है? जीरो। प्रारंभिक वेग उसका क्या होता है? जीरो। जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था से रेट से चलना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होता है। तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, एक्सेलरेशन दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ है और हमें यस फाइंड करना है मतलब दूरी फाइंड करनी है। तो हम गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे। ये समीकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है। ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। इसका डेरिवेशन आप लोग सीख लीजिए। ये इक्वेशंस हमेशा याद रहने चाहिए। तो हम लोग गति का दूसरा समीकरण यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस हमें नहीं पता, वैसे लिख लेते हैं। यू की वैल्यू हमें पता है, वी की वैल्यू हमें पता है, यू की वैल्यू जीरो है और टी कितना? 8 सेकेंड है। टी की जगह 8 लिख लेते हैं। और फिर ए की वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 3 लिख लेते हैं। और टाइम टाइम का स्क्वायर हुआ है तो हमें 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो या तो हम 8 का स्क्वायर लिखें या तो 8 × 8 2 बार लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे ये जो वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी। और उसके बाद ये जीरो हो गई, प्लस को प्लस लिख लेते हैं। ये हाफ लगाएंगे, 3 लिखेंगे, 8 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब फिर से वैसे सब लिख लेते हैं। जीरो जीरो हो गया है तो जीरो को हटा सकते हैं। जीरो को हटा दिए। अब क्या क्या बचा है? 3 बचा है।
4 बचा है, 8 बचा है। और जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 3 = 12 हो गया, 12 × 8 = 96, 96 मीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ मीटर क्यों लिख दिया, किलोमीटर क्यों नहीं लिखा, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, मैंने मीटर क्यों लिखा है? तो ध्यान से देखेंगे, जो भी चीजें दी हुई हैं, करंट दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब कि जो इसमें दूरी, क्वेश्चंस में जो भी दूरी होगी वो सब मीटर में होगी, और जो टाइम होंगे सब सेकंड में होंगे। देखिए जैसे ये वाला टाइम दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी सेकंड में दिया हुआ है, तो यहीं से पता चल जाता है कि ये इसकी यूनिट क्या होगी। तो ध्यान से करेंगे, यूनिट बदल देंगे तो आंसर कुछ और आएगा। जिस यूनिट में क्वेश्चंस में वैल्यूज दिए हुए होते हैं, पहले सबको सेम यूनिट में अगर कोई कोई वैल्यू किसी दूसरे यूनिट में है, जैसे मान लीजिए अगर ये कुछ ये सेंटीमीटर में होता है या किलोमीटर में होता है, तो पहले हम लोग इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो सारी वैल्यूज एक ही सिस्टम में होनी जरूरी होती हैं। तो मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है? तो आंसर हो गया 8 सेकेंड में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है? 96 मीटर की दूरी तय करेगी। ये समीकरण आपको कैसे पता चला, या मुझे कैसे पता चला कि ये समीकरण यूज होगा इसमें? तो यहाँ पे सरल रेखीय पथ लिखा हुआ था और त्वरण दिया हुआ था। तो जहाँ पे सरल रेखीय पथ होता है, सरल रेखीय पथ मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, वहां पे ये समीकरण यूज किए जा सकते हैं, होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी, कौन सा इक्वेशन यूज होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सब चीजें आपको एक बार में देख के पता चल जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो डाउट्स रहता है कमेंट में बताइए, मैं उसका भी सलूशन आपको दूंगा। और अगर कहीं कोई गलती दिखती है वो भी बताइए, मैं उसको सही करूंगा। थैंक यू।